ये दोनों मिलकर मुल्क की मैशत को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। मेरी हुकूमत से अपील है कि इनको इस्तेमाल करें और इनके मुतालबे सुने। मिल बहाल हो सकती है। हुकूमत को अगर कोई माली मसाइल है तो मुझे बताएं, मैं हुकूमत की मदद करने को तैयार हूँ। इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट को करना है मैनेजेबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रोफेशनल मैनेजमेंट लगाएं। और दूसरी बात यह स्टील मिल की जो ज़मीनें हैं जो नेशनल इंडस्ट्रियल पार्क के नाम के मनपसंद लोगों को दी गई है और कब्जा की गई है वो ज़मीनें वापस करें। और जो स्टील मिल को लूटा गया है और इसको दानिस्ता गैर शफाफ तस्कारी के ज़रिए जो तबाह किया गया है उसका तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए और एहतसाब होने चाहिए। पाकिस्तान स्टील मिल का मुनाफा कमाने वाली मिल इसकी गैर शफाफ तस्कारी के कौम को 18 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचाया गया, 700 अरब रुपए का पहुँचाया गया, हज़ारों लोगों को बेरोजगार किया गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को तबाह किया गया, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को माल नहीं मिला। अगर मुल्क को मुआशी बहाली की तरफ जाना है तो उसका रास्ता जहाँ से जाना है इसकी बहाली से इम्पोर्ट में कम होगा, रुपए को इस्तेकाम मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है ये पाकिस्तान स्टील में डिफेंस सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, पाकिस्तान स्टील में सिक्योरिटी भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चोरियों की रिपोर्ट नहीं की गई, ये सारे उनके सहूलतकार हैं चोरों के। शिकायतों के बावजूद वजारत सनत और पैदावार, पाकिस्तान स्टील का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसकी इंतज़ामिया, FIA और नैब को कुछ कर नहीं रहे हैं। इवन SIFC को भी ये बात पता है और SIFC के साथ फ्रॉड किया गया है। उससे जो दिया गया और वो बिल को स्क्रैप कर रहे थे, वो जो कमेटी वजारत सनत और पैदावार ने बनाई थी वो कमेटी की तो आज तक मीटिंग ही नहीं हुई है। ये कौन मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और इस अदारे को सरकारी सरपरस्ती में दानिस्ता तबाह किया गया है और एविडेंस चाहिए, हम हाजिर हैं। इन मुलाजमीन को अगर मेरा जो प्लान है उसके तहत उनको बहाल करेंगे, उनकी तनख्वाह अपडेट करेंगे और नए 12-15 हज़ार मुलाजमीन को नौकरी मिलेगी। फुल टाइम कोर्ट बिल कम होगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को और इंजीनियरिंग